हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप सब लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रखे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रखे हैं कि भैया 12 दिसंबर 2023 से इनडेफिनेट स्ट्राइक है, तो उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाओ। स्ट्राइक कब है कब नहीं आपको पता है या नहीं, और वो हेल्ड होगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो लेटर है वो आया है मीटिंग के रिगार्डिंग श्री एस महादेवाई जी के साथ, जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो प्रधान हैं उनके साथ जो मीटिंग का जो नोटिस है वो आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो सभी के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो मतलब अभी इनडेफिनेट जो स्ट्राइक है 12 दिसंबर 2023 से होने वाली है, वो अभी होगी या फिर नहीं, कब होने वाली है, कैसे है। तो उस चीज़ के जो भी आपके डाउट्स हैं, एंड हाँ, ये सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मुझे पता है 12 दिसंबर 2023 से सभी जीडीएस की जो इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट होने वाली है, एंड हम सब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। और अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसे कोई स्टे नहीं लगाया गया है स्ट्राइक पे। तो जो इनडेफिनेट स्ट्राइक है 12 दिसंबर 2023 से, वो अभी से मतलब अभी तक उसके लिए यही है कि हाँ वो होने वाली है। उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है। वो उसमें बस नोटिस यही है कि 12 दिसंबर 2023 को सभी जीडीएस की जो स्ट्राइक है वो होने वाली है, इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो होने वाली है। बाकी अभी जो ये मीटिंग का लेटर आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, तो उसके रिगार्डिंग मीटिंग होने के बाद में क्या फैसला लिया जाता है यूनियन की तरफ से वो देखने के लिए होगा। क्योंकि उसके बाद में अगर मीटिंग वगैरह में अगर मतलब कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर कोई जीडीएस की डिमांड को पूरा किया जाता है, तो होप मतलब हो सकता है कि जो ये स्ट्राइक है उसको थोड़ा आगे मतलब पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स का जो रिप्लाई आया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से वो क्या है, एंड अभी जो श्री एस महादेवाई जी ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लेटर लिखा है हमारी डिमांड्स के रिगार्डिंग, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिख रखा है, एंड ये जो इनडेफिनेट जो स्ट्राइक है वो कब होगी, कैसे होगी, और होगी भी या नहीं भी। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वाली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारी क्या कुछ डिमांड्स थी, वो तो आप लोगों को सब पता ही है। और क्या डिमांड्स थी वो मैंने आप लोगों को बताया था पहले, कि हमारी क्या कुछ डिमांड्स हैं। और उसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक ना मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। 1 मिनट मैं ये ओपन कर दूँ। हाँ, तो हमारी जो वो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा कि हमारी लेटर ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है, वो हमारी क्या कुछ डिमांड्स है। और उसके रिगार्डिंग अभी जो ये लेटर है वो आया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। ठीक है, तो अभी ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये रिप्लाई किया था। ये पहले मतलब 4-5 दिन पुरानी लेटर है, ये पहले आई थी, बट ये मेरे पता नहीं स्किप हो गया कैसे, ये बनानी रह गई थी वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है कि हमारी डिमांड क्या है, 8 आवर्स हमारी ड्यूटी है और पेंशन के सारे जो बेनिफिट्स हैं हमको दिए जाए। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये मैटर जो है अभी देखा जाएगा नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एंड अदर बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली से पहले इनके द्वारा देखा जाएगा, एंड उसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे करके डाल दिया। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिकमेंडेशंस ऑफ कमलेश चंद्र कमेटी और टीआरसीए जो है वो हमारा इंक्रीज करो, और 12-24-36 साल जिनको सर्विस को हो गए हैं उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अब वो क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग वो कहते हैं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का जो मैटर है वो अंडर एग्जामिनेशन है, और आईएफडब्ल्यू में जो मतलब इसके कॉन्फ्रेंसेस है वो रिसीव हुए हैं, और जीडीएस यूनियन वर अप्राइज्ड फॉर द प्रोग्रेस ड्यूरिंग द मीडिया मीटिंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर 2023 में कह रहे हैं, ये हमने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, ये ऐसे बोल दिया। उसके बाद में एनहेंसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज अप टू 5 लाख। तो अब ये कह रही है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जो डायरेक्टरेट है उनके साथ हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में जीडीएस की ग्रेजुएटी बढ़ाने के लिए हुई थी, तो ये भी कह रही है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज एंड अदर बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली वो देखेंगे। उसके बाद में जो हमारी पेड लीव है वो 180 डेज को की जाए एंड उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए हमने वहाँ पे भेज दिया है लेटर, बट उनकी तरफ से अप्रूव नहीं किया गया है। मतलब कोई भी अभी तक डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। उसके बाद में प्रोविजंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज टू जीडीएस एंड देयर फैमिली मेंबर्स। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि हम ये पूरी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक को पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत के अधीन उन लोगों को जो ये बेनिफिट है वो मिलना चाहिए, एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसके रिगार्डिंग हमने इनको लेटर लिखा है कि वो ऐसी कोई स्कीम दें जीडीएस के लिए। ठीक है, बट अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद में जीडीएस का जो कंट्रीब्यूशन है, एसडीबीएस सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, इसको 3% से बढ़ा के 10% किया जाए। तो ये कह रहे हैं
कि डिपार्टमेंट इज अंडर एग्जामिनेशन, की ये अभी हम देखेंगे, अंडर एग्जामिनेशन है। उसके बाद में हमने बोला कि आप ऑल इंसेंटिव स्कीम जो है वो ख़त्म कर दो, एंड जो ये हमारे हैं जो हम काम करते हैं PLI RPLI सेविंग स्कीम्स वगैरह की, वो हमारे वर्कलोड में इंक्लूड किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि आपको अलग अलग स्कीम्स के लिए GDS को जो कमीशन है वो मिल रहे हैं, और इसको हम वर्कलोड में ऐड नहीं करेंगे स्ट्रक्चरल इश्यूज के कारण। Therefore, it would not be feasible to include such activities in the workload at present. Consider the issues while reviewing the service conditions at the appropriate time. तो अभी नहीं कह रहे, बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एंड ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एनुअल इंक्रीमेंट्स एंड TRCA बेस्ड ऑन वर्कलोड सच एट TRCA 2 to new recruits employed for 5 hours under the principle of equal pay for equal workload. Ensure uniformly in drawing annual increments for GDS and regular staffs. तो अब हमारा TRCA क्या होता है? स्लैब 1 2 एंड 3। तो जो BPM होते हैं उनका स्लैब 2 होता है, ABPMs का स्लैब 1 होता है, एंड जो BPM लेवल 2 के होते हैं उनका स्लैब होता है 3। तो स्लैब 2 से स्लैब 3 में किसी को भेजते ही नहीं है, कहते हैं आपका वर्कलोड देखेंगे। तो ये वर्कलोड के बिना अगर उनका काम है, अगर वो सही कर रहे हैं, एंड उनको अपनी सर्विस को, उनको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए, उसको देखते हुए उनका जो लेवल 2 है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि कमलेश चंद्र कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था और वो देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमने ये देखा है और ये हम अभी डिपार्टमेंट में क्लियर करेंगे, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में जो टारगेट्स के लिए हैरेस किया जाता है GDS को, वो सब आप बंद करो, और सोशल मीडिया के जो फेसबुक पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये सब भी बंद करो। तो कह रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे कह के, मतलब सभी हमने ऑफिसर्स को गाइड दे दिया है कि आप ऐसे अनड्यू प्रेशर मत बनाओ, एंड सोशल मीडिया ये है ताकि जो GDS के लोग हैं, जो GDS हैं, उनको जागरूकता मिले, कैसे स्कीम्स बतानी है, क्या कुछ हमारे मतलब डाकखाने में होता है, वो सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद में प्रोवाइड लैपटॉप्स बोला था कि लैपटॉप्स एंड प्रिंटर दो, ब्रॉडबैंड नेटवर्क दो इन ऑल ब्रांच ऑफिसेज, ताकि जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि मोबाइल में भी कई बार नेटवर्क नहीं आता है, एंड प्रिंटर की वजह से भी काम अटका रहता है। तो इन्होंने बोला कि हमने आपको मोबाइल कंसिडर किए थे, और मोबाइल हमने IPP से आपको दिलवा दिए हैं अक्टूबर 2023 में, और जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो सिम के द्वारा हो रही है। बस ये सब बोल के इन्होंने टाल दी सब बातें, और एक भी जो डिमांड है वो हमारी कंसीडर नहीं की, ठीक है। तो ये पहले भेजा था। उसके बाद में 1 दिन की जो मतलब स्ट्राइक है वो रखी थी, उसके बाद में 2 दिन की स्ट्राइक रखी गई थी अक्टूबर में। उसके बाद में अब जो इंडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो 12 दिसंबर से होने वाली है। अब डिपार्टमेंट ने फटाफट लेटर निकाली SS महादेवाई जी को, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के प्रधान को, कि आप ऐसे मत करो, ये आप मत करो। और इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिप्लाई मांगा कि हमने आपकी जो डिमांड्स हैं उनको कंसिडर किया, जस्टिफाई किया, हमने उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई भेजा। तो अब इसी चीज़ को देखते हुए ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो यूनियन है श्री SS महादेवाई जी, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनको लेटर निकाल दी कि आपने हमारी कौन कौन सी डिमांड जस्टिफाई की है, ठीक है। तो देखो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, और ये लेटर भेजा श्री विनीत पांडे जी को, जो कि है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब ये सब्जेक्ट है प्रपोज्ड इनडेफिनेट स्ट्राइक बाय ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम 12/12/2023। तो अब ये कह रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक जो हैं वो आपके जो रिप्लाई आया है उससे खुश नहीं है, एंड उन्होंने जो 12 दिसंबर 2023 से जो ये इनडेफिनेट स्ट्राइक है उनको प्रपोज किया है, ठीक है। और ये रेफरेंस है अपील जो इन्होंने 4/12/2023 को लेटर नंबर इन्होंने लिखा था कि आप हमारा ये जो मतलब अपनी जो इनडेफिनेट स्ट्राइक है वो आप मत रखो, आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो, हम आपके मैटर को देख रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब इन्होंने क्या बोला है कि हमको आपका ऊपर वाला जो लेटर है वो मतलब ये वाला लेटर मिला कि आप बोल रहे हो कि आप अपनी जो स्ट्राइक है 12/12/2023 से वो थोड़ी पोस्टपोन कर दो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम इज दैट द डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रिशिएट आवर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू स्वे आवर प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक अंडर कंसिडरेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे बोला है कि जो डिपार्टमेंट है वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं देख रहा, वो हमारी प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं रहा, एंड हमारी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने की बजाय ये सोच रहा है कि हम अंडर कंसिडरेशन बोल के कि हम देख रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करके वो टाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप भी एग्री हो इस लाइफ से, इस बात से, कि लाइफ और हेल्थ ये दोनों इतनी मतलब जरूरी चीज़ें हैं, और ये राइट टू लाइफ के अंडर भी है, तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोग्रेस एंड इमेज साउंड्स लाइक मोर सेंस टू हाफ फेड एंड अनहेल्दी पर्सन। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, या फिर अगर किसी को आधी भूख से उठाया जाए तो वो बंदा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो अपील है ना वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि आप अपील कर रहे हो कि आप ये अपनी जो मतलब स्ट्राइक है, इंडेफिनेट स्ट्राइक 12 दिसंबर 2023 से थोड़ी पोस्टपोन कर दो, अभी हमको टाइम चाहिए। हम कैसे कर दिया, हमने आपको इतनी डिमांड्स बताई, उसमें से आपने एक भी हमारी डिमांड नहीं मतलब
जस्टिफाई नहीं की, आप क्या बोल रहे हो, ये आंसर अंडर कंसिडरेशन है, ये अंडर एग्जामिनेशन है, ये हमने लेटर उसको भेज रखा है, वो देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये इन्होंने बोला। ठीक है, अभी डिमांड नंबर 1 में इन्होंने क्या लिख रखा है कि ये जो है प्रॉब्लम आपकी 8 घंटे की ड्यूटी वाली, ये अभी हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा रखा है, और जबकि वहाँ पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो ये जो मतलब आपने जो रिप्लाई किया इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद में डिमांड नंबर 2 जो कि थी हमारी टीआरसी इंक्रीज करने की, और 12 24 36 जो मतलब जिनको साल हो गए हैं उनके लिए अपग्रेडेशन की। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये काम अंडर एग्जामिनेशन है और इसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया। उसके बाद में नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस इज आर्बिट्रेरी सर, द फाइनल सोल्यूशन विल सेटिस्फाई द जीडीएस। तो आप फाइनल सोल्यूशन दो, हाँ या ना, वो तो बताओ ना। आप अंडर एग्जामिनेशन कर रहे हो, अंडर कंसिडरेशन कर रहे हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद में डिमांड नंबर 2 ए, दिस इज वेरी इनोसेंट एंड प्रॉपर टू एस्केप द सोल्यूशन बाय सेइंग अंडर कंसिडरेशन। तो अब डिमांड नंबर 2 ए हमारी क्या थी, इसलिए मैंने ये लेटर आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ताकि हम साथ के साथ देखें कि ग्रुप इंश्योरेंस जो स्कीम है हमारी उसका 5 लाख का कवरेज किया जाए। बट ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम अभी इसको देखेंगे, तो ये भी कोई बात नहीं बनी। एक्टिव कंसिडरेशन क्या होता है, आप बोलो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। एक्टिव कंसिडरेशन कब से लगा रखा आपने। उसके बाद में डिमांड नंबर 2 वही ग्रेजुएटी की एज गिवन अगेंस्ट डिमांड नंबर 1। तो इसमें भी आप ये बोल रहे हो कि हम अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में डिमांड नंबर 2C, इसमें भी हमारा वही है जो आई थिंक SDBS कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो ये कह रहे हैं फाइनेंस में ये अपना था लीव वाला, तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हमने भेज रखा है। ठीक है, और इशू हमारा ना तो रीओपन किया गया और ना ही सॉल्व किया गया। उसके बाद में हमको बोला गया, हाँ यहाँ पे जो ये स्कीम हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको कवरेज दे देंगे अंडर PMJAY स्कीम, जो कि आयुष्मान भारत के अंडर है। तो ये कह रहे हैं कि हमको इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी कोई स्कीम के अंदर नहीं चाहिए, और आवर डिमांड्स इज क्लियर एंड वी स्टैंड बाय दैट। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जैसे मिल रहा है हमको वही वाला चाहिए, हम सीधी सी बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दिस डिमांड इज रिलेटेड टू ए सोशल सिक्योरिटी मेजर विच GDS एम्प्लॉय हैव वेरी लिटिल एंड हैज़ टू मेट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑल्सो। तो इसमें भी उन्होंने बोल दिया कि हम ये अभी देख रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है, अंडर एग्जामिनेशन है। उसके बाद में जब इंसेंटिव के लिए इनको बोला गया कि बंद करके वर्कलोड में लो, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये फिजिबल नहीं है, हम अभी इनको वर्कलोड में नहीं ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, मतलब एक्सक्यूज बना रहे हैं। उसके बाद में हमने बोला लेवल 1 से लेवल 2 में करो BPM को, जिनको सर्विस देते हुए काफ़ी ईयर्स हो गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ओल्ड इनकम्पेंट के अकॉर्डिंग जो है लेवल 2 के स्केल पे है, और when he retires the work comes to level 1 the reply is unsatisfactory। तो ये बोल रहे हैं कि जो बंदा मतलब अभी लेवल 1 पे है, रिटायरिंग के बाद में भी उसको लेवल 1 के हिसाब से ही वो किया जाएगा। तो इसका तो कोई फायदा नहीं होना, उनको लेवल 2 पे करो। वर्कलोड भी है जिसका, या फिर जिसने कोई नए रिवेन्यू टारगेट्स को जनरेट किया है, वहाँ पे क्रॉस किया है, तो उसको लेवल 2 पे करो, बट वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में appeal and verbal instructions have fallen flat in the ears of the ground level executives. Strict written instructions are required to be issued with a copy to us। तो ये अभी है टारगेट्स के रिगार्डिंग, की टारगेट्स के रिगार्डिंग GDS को हरास किया जाता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अपील्स एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं होता, आप हमको भी इसकी कॉपी दो बनाकर, और जो रिटर्न स्ट्रिक्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शंस है वो अपने ऑफिसर्स को दो। उसके बाद में ये है कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लैपटॉप और प्रिंटर प्रोवाइड करो, क्योंकि जो मोबाइल्स हैं वो काम नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, और वो गो आउट ऑफ ऑर्डर भी चले जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए सप्लाई ऑफ लैपटॉप्स विल एंश्योर अ परफेक्ट वर्क एनवायरनमेंट, जिससे कि GDS को भी आसान होगा काम करना। सर, द कंटेंट्स ऑफ द अपील फेल टू बी सेटिस्फैक्ट्री, आवर डिसीजन स्टैंड्स विद हाई रिगार्ड्स, योर्स फेथफुली जनरल सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIGDSU। तो ये बोल रहे हैं कि आपका जो लेटर आया था हमको, जिसमें आप अपील कर रहे हो कि आप अपनी जो स्ट्राइक है 12 दिसंबर 2023 से, उसको पोस्टपोन कर दो, बट उसके रिगार्डिंग कोई भी वो सेटिस्फैक्ट्री, आप उसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशंस नहीं दे रहे हो। एंड हमारा जो डिसीजन है 12 दिसंबर 2023 से इनडेफिनेट स्ट्राइक का, वो मतलब चालू रहेगा। एंड अभी हम जो है 12 दिसंबर 2023 से इंडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो करने वाले हैं। तो अभी इसके बाद में भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से लेटर आया है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन को, कि आप हमारे साथ एक मीटिंग हेल्ड करो 9 दिसंबर को, पता नहीं क्या वो 10 दिसंबर को, हाँ कुछ ऐसे ही डेट है, 8 दिसंबर 10 दिसंबर, इसके रिगार्डिंग, कि मतलब स्ट्राइक से पहले पहले कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक से पहले पहले आप हमारे साथ एक मीटिंग हेल्ड करो। तो अभी AIGDSU वालों ने बोला है कि अभी हमको टाइम नहीं है, हम 1-2 दिन के बाद में आपके साथ मीटिंग हेल्ड करेंगे। एंड अगर उस मीटिंग से कुछ कंक्लूजन निकलता है, अगर वहाँ पे कोई डिमांड्स वगैरह हमारी अचीव की जाती हैं, कुछ सुनी जाती है,
तो हो सकता है कि ये जो इनडेफिनेट स्ट्राइक है वो पोस्टपोन कर दी जाए। बाकी अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी तक आप यही मान के चलो कि 12 दिसंबर 2023 से ऑल ओवर इंडिया में सभी जीडीएस की इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट रहने वाली है। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।